हुए अमरूद है ना, वो इकट्ठे करके रख लेना और ख्याल करना। अच्छा तेरे पास किसके साथ हंस रही थी तू? कोई नहीं माँ, कोई नहीं है। तो फिर तू हंस क्यों रही थी? मैं किसके साथ हंसूंगी भला? है ना मेरी माँ पागल। मैं अंधी हूँ, पागल नहीं हूँ। यहाँ भी कौन था? ये सोटी देख, ये देख, है कोई यहाँ? है कोई जरूर है। मुझे ऐसा लगा जैसे ना अभी अभी यहाँ कोई खड़ा था तो चला गया अब बस। हाँ, तू मुझे बताती क्यों नहीं है? हाय मेरे अल्लाह, मेरी माँ को आंखें दे दे, वो खुद देख ले। सारे चौधरियों के बाग में ना कोई नहीं है तेरे मेरे सिवा। बाबा भी गया मंडी। है कोई? फिरोजा, मुझे ऐसा लगता है जैसे। दे हाथ दे। बस ये है यहाँ एक अकेला काट का मर्द। एक तो तेरा अब्बा ना, वो भी तेरी देखभाल नहीं कर सकता। मैं कोई ढोर ढंगर हूँ? गाय भैंस हूँ तो मुझे खोली में बंद करना चाहती है खूंटे के साथ, रंगदार रस्सी डाल के मेरे गले में। अच्छा चुप कर अब। और ये तेरा अब्बा कहाँ है? एक बार ना गौर से बात सुन लिया कर। अंधी क्या हो, ये 7-7 बार बात कहनी पड़ती है। मंडी गया है, मेवा मंडी शहर। झूठी बात है सब। जब तेरा दिल चाहेगा ना खुद ही मिल जाएगा, तो फिर मेरा जोर है थोड़ी। फिरोजा, एक तो कुछ पता ही नहीं चलता कि घर में कोई है भी कि नहीं। तुम्हें क्या कर लेना पता करके माँ? 3 तो हम आदमी हैं, पर हमें एक दूसरे की खबर भी ना हो।
तूने हमारी खबर रखकर क्या बनाना है? अल्लाह ना करे कि अब तुझे मेरी मजबूरियों का पता चले। और सुन, लालटेन में तेल डाल दिया था। तुझे लालटेन के तेल से क्या? जले ना जले, रोशन हो ना हो, तूने अखबार पढ़ना है बैठ के। बाहर टांग दे लालटेन बांस के साथ। तेरे अब्बे को अंधेरा अच्छा नहीं लगता। दिया जला दिया था। और अंधेरे में ना बैठा कर शाम पड़े। क्यों? क्यों क्या? मना कर दिया ना एक दफा। एक तो ये बागों का ठेका बुरा, दरख्तों का साथ, हर वक्त अंधेरा। और सुन, अंधेरा होने से पहले तू झुग्गी में आ जाया कर। दिया जला लिया और यही रहे। क्यों पर? दरख्तों के नीचे लड़कियों को शाम के वक्त नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं फिरना चाहिए? वो जिन आशिक हो जाते हैं, जिन। ले, सीधा कोई आदमी तो आज तक आशिक हुआ नहीं, आम देसी जिन आशिक होने लगे तेरी फरोखा पर। सुभान अल्लाह। बाल धुले हो, शाम का वक्त हो, बड़ का दरख्त हो, और जब लड़की की बूबाज फैलती है ना, तो जिन आप पे आशिक हो जाते हैं। और ये तू क्या घेरे में? माल्टे गिन रही हूँ। उठ, उठ, फौरन कन खजूरे का मौसम है, उठ। तुझे मैंने कितनी बार कहा है, मैं मर जाऊं ना तब काम करी। अल्लाह ना करे मरे तेरे दुश्मन। अरे 500 है, 500। 500 हो या 700, तुझे मुझ पर एतबार नहीं है? सारा दिन बाग की रखवाली करते ना, हड्डियां चूर हो जाती हैं तेरी। बड़ी मसलंडी हूँ मैं माँ। ये डोले देख, कोई मखौल नहीं है। भट्टी देके किसी भी 6 फुटे को गिरा सकती है। वो तो ठीक है, पर फिर भी तू शाम के वक्त बाहर ना जाया कर। सुना? बाबा आ गए। सारे जमाने में महंगाई हो रही है, सिर्फ आड़तिये के रेट सस्ते हो रहे हैं दिन ब दिन। क्या भाव लगा माल्टा? बेचेंगे 15-16 पर सिरे से 8 पर लिया रेड ब्लड। जी करता था मुंह तोड़ दूं उस बासी नारियल का। ये फिरोजा कहाँ है? जानवरों को चारा डाल रही है, तू डर ना। तू इसका कहीं सिरा बांध दे मुरीदे। ओहो, इस वक्त तो रात पड़ गई है भलिए लोके। अब तो सुबह उसका सिरा बंद होगा। तू नाराज हो गया? नहीं, एक तो इसका मुझे कुछ पता नहीं चलता। वो तुझे उसका पता चलाकर क्या करना है? कचेरी चढ़ना है ना, रपट लिखानी है, बयान देना है उसके खिलाफ। पर तू कुछ दिनों के लिए कोई और कारोबार नहीं कर सकता? क्या मतलब? ये उम्र उसकी बागों में फिरने की नहीं है। और भलिए लोके उसकी सारी उम्र बागों में घूमते गुजरी है। सारी उम्र की बात और है मुरीदे। ये उम्र अच्छी नहीं। इस उम्र में दर्द अच्छे नहीं आते। इस उम्र में झूला भी ना झूलने कोई अकेला अकेला। अपनी बोली बोलती रहना।
रशीद और लड़के जान ना निकाली और तुम्हें खा नहीं जाऊंगी मैं। आपा जी माफ कर दे। कहाँ से आया तुम दोनों? पहली दफा आई हूँ, मुझे रशीद ने कहा था। बोलो कहाँ से आया तुम दोनों? बोलो कहाँ से आया तू रशीद? तू सापा जी। और तू बोल, तू भीगे चकुंदर। ये भी स्कूल से आया आपा जी मेरे साथ। ये कल भी माल्टे चोरी करके ले गया था जी। चलो मेरे साथ स्कूल, मैं देखती हूँ तुम्हें माल्टे चुराने की तालीम कौन दे रहा है वहाँ। चलो। आपा जी आप कुछ सजा दे दें, लेकिन मास्टर जी के पास में लेके जाइएगा। आप लगी ना समझ, चलते हो सीधा कि नहीं? और ये ना समझना कि तुम मुझसे तेज भाग सकते हो। चल चल। हाँ तो बच्चों, ये है हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का नक्शा। ये कश्मीर है, इसके जुनूब में ये सूबा पंजाब है, और ये बिल्कुल नीचे ये जुनूब में कराची, ये हमारे प्यारे सूबा सिंध का मरकज है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर है। आजकल कोशिश की जा रही है कि सनतों को कराची शहर से बाहर ले जाया जाए ताकि माहौल में बढ़ती हुई आलूदगी को कम किया जा सके। ठीक है? हाँ तो बेटा आप खड़े हो, बताइए कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सनती शहर कौन सा है? हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सनती शहर कराची है। शाबाश। मास्टर कबीर आप ही? जी फरमाइए। क्या फरमाऊं? ये सिखाते हैं आप स्कूल में बच्चों को? क्या हुआ? क्यों भाई, क्या किया इन दोनों ने? चोरी की है, झूठ बोला है। चोरी? नहीं, हमारे शागिर्द चोरी नहीं करते कभी। वाह, कैसे नहीं करते चोरी? 7 दिन से चोरी हो रही है हमारे बाग में। तेरे ये खरगोश आके ना माल्टे तोड़ते हैं, बाग उजाड़ते हैं हमारा। शक्लें देखे तो मैं माने ही ना। अभी तो इनकी माओं से इनकी खाले उधड़वाऊंगी, सारा कंगनपुर घुमाऊंगी इन्हें। गालिबन बहुत नुकसान कर दिया इन्होंने आपको। हमारा अपना बाग थोड़ी है, हमने भी ठेके पे लिया हुआ है। ऊपर से मंडी में इतना मंदा हो रहा है। तुम दोनों भी कुछ फूटो मरो मुझसे। मास्टर जी मैं तो पहली बार गया था बाग में। झूठ कैसा मास्टर जी, आज सुबह ही कहने लगा चल जरा बाग तक। इसीलिए तुम दोनों आज आधी छुट्टी में स्कूल से भाग गए थे, और वर्दियां भी बदलनी है तुम दोनों ने। बोल झूठ, बोलता चल। सच आपा जी। 5 बूटे उजाड़ दिए इन्होंने सारे के सारे। कितना नुकसान हुआ है आपका? मुझे क्या पता, मैं बैठकर माटे गिनती रही हूँ। 5 बूटे खत्म कर दिए तेरे इस खरगोशों की जोड़ी ने। खुद हिसाब लगा दो। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, आपका हर्जाना तो मैं नहीं भर सकता। अलबत्ता ये 50 रुपए हैं, ये आप रख लें। मत दे मास्टर जी आप ये पैसे। हमने कोई 22 माल्टे तोड़े थे, वो भी सारे वहीं पे रख दिए हैं। फिर नुकसान की तो कोई बात नहीं है, लेकिन सजा मिलनी चाहिए इन झूठों को। हाँ मैं इन्हें सजा दूंगा, जरूर दूंगा। आपका क्या एतबार, जैसा शागिर्द वैसा ही उस्ताद। आप मेरे सामने सजा दें इन दोनों को। माफ कर दें आपा जी। आपके बच्चे जी जी। चुप कर बेशरम। क्या सजा देना चाहती हैं आप इनको? 10-10 बेंच मेरे सामने। देखिए, गलतियां तो हम सभी करते हैं, लेकिन हमें इतनी सजा तो नहीं मिलती जितनी गलतियां हमसे हो जाती हैं। अगर इस तरह से सजाएं मिलने लगे तो क्यों नहीं मिलती? मिलती है, हमेशा मिलती है। आप लगाए ना बैंड। मैंने आज तक अपने किसी शागिर्द को नहीं मारा। फिर आप कैसे मास्टर हैं? किसने मास्टर बना दिया आपको? उस्ताद का तो काम है मारना, कान खींचना, बेंच पर खड़ा करना, आधी छुट्टी रोक कर कोने में खड़ा रखना। आप हमारे मास्टर जी हो कृष्ण के आपा जी। चल चंद्रा, आपा जी आपा जी। पहले मुंह तो ला मुझे आपा जी कहने वाला। देखिए, मैं इन्हें सजा दूंगा और जरूर दूंगा। क्या सजा देंगे मुझे भी पता चले। देखें, सजाएं कई किस्म की होती हैं। कुछ जिस्म की तादीब के लिए होती हैं, कुछ रूह को राह पर लाने के लिए दी जाती हैं,
और कुछ सजाएं दिल की इस्लाह के लिए होती हैं। मैं इन बच्चों को ऐसी सजा दूंगा जो इनके दिल पर असर करेगी। पर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने इन्हें सजा दी है? खबरदार तो मेरा मुंह चढ़ाया तुम। मैं खुद आकर इत्तला दूंगा आपको बाग में। कब तक? एक हफ्ते तक। आज क्या वार है बताएं? जुमा। अगले जुमे मेरा वादा है कि मैं खुद आकर आपको बताऊंगा। अगर ना आए तो ठीक है, फिर जो सजा आप मुकर्रर करेंगी दे दी जाएगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब जाओ भी आपा जी। कौन है? फिरोजा है क्या? हाँ माँ, और कौन आएगा इधर? क्या बात है? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं अम्मा, काश तू मेरी होती। जाओ घर जाओ, शाम हो गई है।
जी, मुझे मास्टर साहब ने भेजा है। आज पूरे 5 दिन ऊपर हो गए 3 जुम्मों से। पहले आप उनका पैगाम तो सुन लें। वो दूसरा शैतान कहाँ है? वो डरता है आपसे, छुपा हुआ है। क्यों? मैं उसे कहाँ जाऊंगी? कहाँ है वो? बुलाओ उसे। वो खड़ा है जी। बुलाओ उसे। निजामी, ओ निजामी, ओ इधर आ। अरे आपा कुछ ना कहेगी, तू जा जा, डर ना। ये कब कहा है मैंने? आप पे ही लगा रहा है। वैसे तो कभी ना आता जी। मैं तो नहीं आता था जी, ये कहता था आपा जी दिल की बुरी नहीं है। सुन डरपोक टिड्डे, जाके अपने मास्टर कबीर को कहे कि फिरोजा ने रशीद को यहाँ रोक दिया। जब तक वो खुद आके उसे नहीं लेंगे ना, तो मैं नहीं उसको जाने दूंगी। लेकिन मैंने क्या किया है जी? मास्टर साहब ने खुद मुझे भेजा है। मरी ना जा, तुझे तो मैं रेड ब्लड माल्टे खिलाऊंगी। और खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जा अपने मास्टर को लेके आ। जुम्मे को आऊंगा। ये आता है ना उसका जुम्मा। जल कुकड़ी चल। खा ना, खाता क्यों नहीं है? बस आपा जी। तेरे बाकी माल्टे हैं, खा। आपा जी मास्टर साहब आ गए। कहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनको सजा नहीं दी ना आपने, इसीलिए इतने दिन बताने नहीं आए। हाँ, मैं खुद नहीं आ सका था, इसीलिए मैंने इनके हाथ पैगाम भेज दिया था। ये अब आइंदा किसी ऐसे बाग की चोरी नहीं करेंगे जिसकी रखवाली कोई लड़की करती हो। ये सजा है? कमाल करते हैं आप मास्टर जी, ये सजा? मैं बच्चों को सजा नहीं दिया करता, मैं उन्हें मॉन्टेसरी अंदाज में पढ़ाता हूँ। खेल ही खेल में बच्चे सब कुछ सीख जाते हैं। क्या कहा? भाई देखो ना, मसलन अगर मुझे बच्चों को गिनती सिखानी हो ना, तो मैं उन्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 की तरह नहीं पढ़ाता, बल्कि मैं जानवरों की तस्वीरें इकट्ठी करता हूँ। जैसे कि तुम्हारे घर में बकरियां हैं ना, और ये प्यारे प्यारे बकरी के बच्चे, ये तस्वीरें इकट्ठी करके बच्चों को बताता हूँ कि 1 बकरी, 2 बकरियां, 3 बकरियां, 4 बकरियां, 5 बकरियां, ऐसे। आप ऐसा करें कि रशीद को छोड़ दें, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। लेकिन अभी सजा तो होनी है बच्चों को, और आपने भी वादा खिलाफी की है। पूरे 3 हफ्ते और 5 दिन ऊपर। देखिए, मैं बीमार था, मुझे अभी भी बुखार है। देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच। एक शर्त पे छोड़ूंगी रशीद को। जी फरमाइए। आप पूरे हफ्ते रखवाली करें बाग की। रखवाली? हाँ, तोते उड़ाएं, गिलहरियां भगाएं और दरख्तों से चिड़ियों को हटाएं। लेकिन मैंने तो कभी ऐसा काम नहीं किया। तो कोई मुश्किल काम तो नहीं है, मैं सिखा दूंगी। लेकिन देखिए, मैं तो बच्चों को साइंस पढ़ाता हूँ, हिसाब सिखाता हूँ, अलजबरा पढ़ाता हूँ। मैंने तो कभी जिंदगी में इस तरह का काम नहीं किया है। चलो ना सही, कोई बात नहीं, रशीद यहीं रहेगा। चल। अरे बात तो सुनिए। हाँ जी बोले। देखिए, मैं सुबह 7:30 बजे स्कूल जाता हूँ, 1:30 बजे घर वापस लौटता हूँ मैं। हाँ, तो आप स्कूल से सीधा यहीं आ जाए कीजिए। अच्छा, अच्छा चले, फर्ज कर लेते हैं कि मैं आपकी बात मान लेता हूँ, तो फिर आप रशीद को छोड़ देंगी? फिरोजा, बेटी फिरोजबा। क्या है माँ? कौन है? तू किससे बातें कर रही है? किसी से नहीं माँ। कौन है? कौन है यहाँ? राखा है माँ। राखा? ये राखा कहाँ से आ गया? आप पे ही आ गया माँ। बड़ा गरीब है बेचारा, रोज के 1 दर्जन माल्टे लेगा। खुद सोचो माँ, आजकल 1 दर्जन माल्टे में कौन मिलते हैं? आपा जब मैं जाऊं? हाँ ठीक है, जाओ।
हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब मेरी माँ ने मेरा नाम कबीर रखा तो मेरे नाना ने बहुत एतराज किया। वो कहने लगे कि ये नाम बहुत अजीब है, ऐसे लोग जग के लिए ठीक नहीं होते। लेकिन फिरोजा, मैं जानता था कि एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसी लड़की जरूर आएगी जिसे मेरे बचपन की बातों में दिलचस्पी होगी। जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा तो मुझे पता चल गया कि तुम ही वो लड़की हो। अच्छा, फिर? जब मैं महकमा तालीम में जाने लगा तो मेरे चचा ने बहुत एतराज किया। उनकी बहुत बड़ी दुकान है कपड़े की, बड़ा माल होता है वहां। उनकी शदीद आरज़ू थी कि मैं उनकी दुकान में बैठा करूं और बाद में उनकी लड़की से शादी कर लूं। लेकिन मेरी शदीद आरज़ू थी कि मैं किसी ऐसी लड़की के करीब रहकर काम करूं जिसकी शक्ल तुम्हारे जैसी हो, जिसकी आंखें तुम्हारी आंखों की तरह बोलती हैं। रोजा, मैं कितना खुशनसीब हूं कि तुम मुझसे बातें कर रही हो। क्या मैं सारी उम्र तुम्हारे पास नहीं रह सकता फिरोजा? मैं तुम्हारी खातिर मास्टरी छोड़ दूंगा, तोते उड़ाऊंगा तुम्हारे बाग के सारी उम्र। हम तुम, मैं समझता हूं ख्वाब सच्चे होते हैं। जैसे कोई ख्वाब देखता रहता है वैसी ही उसकी जिंदगी बन जाती है।
मुझे भी ख्वाबों पर बड़ा एतबार है। अच्छा, आपको वाकई एतबार है। लेकिन मेरे घर वाले मेरे ख्वाबों को कभी नहीं समझ सके। मुझे शुरू से पता था कि दर्स व तदरीस ही मेरे लिए सबसे ज्यादा मौजू पेशा है। ख्वाब दरअसल अक्स होते हैं हमारी ख्वाहिशात का। सच सच बताओ, तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा कौन है? क्या तुम भी मेरी तरह उसके बारे में सोचती हो? मैं सोचा करता था कि उसकी रंगत ताजा दूधिया मकई जैसी होगी, उसके बालों की रंगत स्याह कीकर की छाल से मिलती जुलती होगी। जब वो हंसेगी तो एक बार कबूतर किलकिलारियां मारकर इकट्ठे हो जाएंगे। बताओ फिरोजा, तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा कौन है? क्या तुमने कभी उसे देखा है? बताओ, बोलो ना। तुम हो, तुम हो वो। जी, मैं समझा नहीं। तुम हो, तुम हो वो। रोजा, तुम हो वो। रोजा, तुम हो, तुम हो वो। हलाला, हुर, सलामती है तेरा। ये ले, दो तुम्हारे लिए। ये लो सलमा, दो तुम्हारे लिए। ठहरो, ये बासत के लिए। चलो जाओ, दे दो उसे। हुर, हुर, हलाला। बेचारी मलूक जैसी लड़की सारा दिन हलकान हो जाती है मेरी बच्ची। तो फिर नौकर रख लेना दो चार। रखूंगा जब जरूरत होगी। तो फिर वो मास्टर क्यों आता है हर रोज? बेचारे को पैसों की जरूरत है, किसी भले आदमी की मदद भी हो जाएगी और फिरोजा भी सांस ले लेगी सुख का हफ्ते दो हफ्ते। तो फिर? हाँ क्या? तो फिर देख मुरीद, तू फिरोजा का कहीं रिश्ता कर दे। अच्छा अच्छा, तूने बात सुनी मेरी? सुनी। क्या भला? तो तेरा तो दिमाग चल गया है ना। क्या लेती है तेरा? सारा दिन तोते उड़ाती है तो एक वक्त की रोटी मिलती है उसे। देख मुरीद, तूने मेरी कभी नहीं सुनी। बागों में नहीं रखते लड़कियों को शाम के वक्त। दरख्तों पर जिन होते हैं, वो आशिक हो जाते हैं लड़कियों पर। तू भी तो बागों में पली है, तुझ पर कोई जिन आशिक हुआ था? मुझ पर? हाँ। नहीं। तो फिर फिक्र क्या? जब तुझ पर कोई आशिक नहीं हुआ तो उस पर कहां से हो जाएगा? और फिरोजा तो सीधी सादी है तेरे मुकाबले में। पर मैं आशिक हो गई थी। तू? हाँ, वो चांदनी रातों में नीली घोड़ी पे सवार नहर के किनारे जाया करता था। अरे घोड़ी भी कहीं नीली होती है छल्ली। पर चांदनी रात में उसका रंग नीला ही लगता था और मैंने उसे दिन में कभी देखा ही नहीं। कौन था वो? पता नहीं, पर वो चांदनी रात में अपनी नीली घोड़ी पे सवार नहर के किनारे आता था। उसने कभी मुझसे बात नहीं की, वो सिर्फ मुस्कुराता रहता था। उसकी आंखें बोलती थी मुरीद। मैं बाल धोकर ना पुल पर मिलती थी उससे। तेरा दिमाग ठिकाने नहीं रहा फिरोजा की माँ। मेरी माँ भी यही कहती थी। बड़ी तावीज गंडे कराए उसने, पर मैं जानती हूँ वो इंसान नहीं था, जिन था जिन।
देख मुरीद, तू फिरोजा का ना रिश्ता कर दे कहीं। दरख्तों का साथ अच्छा नहीं होता। वो साथ तो मर्दों का भी अच्छा नहीं होता है भलिए लोके। चलो ना सही, पर कभी कभी ऐसा तो नहीं लगता कि बंदा अकेला है। देख मुरीद, तू उसका कहीं रिश्ता कर दे, वरना बहुत पछताएगा। इस वक्त तो ठीक नहीं, सुबह देखो कोई बंदा पकड़ता हूं। जरूर देखना। ये अभी तक आई नहीं, कहाँ चली गई? फिरोजा, ए फिरोजा। तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं? वो तो छुट्टी पे गए आपा जी। कहाँ? वो तो परसों के गाय में रहा और मैं आपको दोनों स्टेशन छोड़ के आया। वापस कब आएंगे? पता नहीं जी, वो तो लंबी छुट्टी पे गए। लंबी छुट्टी? ये कैसे हो सकता है? अभी तो 2 दिन बाकी है बाकी रखवाली के, और अभी तो हफ्ता भी नहीं पूरा हुआ है। जब आएंगे तो हम आपको बता देंगे आपा जी। हाँ हाँ बता देना, लेकिन क्या बताओगे तुम मुझे? तुम्हारे मास्टर से तो इतना भी नहीं हुआ कि मिलकर ही चला जाता? तुम सब एक से हो, जैसा उस्ताद वैसे ही शागिर्द। 5 दिन बाग में रखवाली की और इतना जुल्म हो गया इकट्ठा। मास्टर जी ने भी चोरी की आपा जी? हाँ, बहुत बड़ी चोरी की है तुम्हारे मास्टर जी ने। बहुत बड़ा डाका डाला है। भाजी अमरूद दो, भाजी अमरूद दो। कहाँ है अमरूद? नजर आ रहा है तुम्हें कहीं अमरूद? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। फिरोजा, 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 फिरोजा। फिरोजा, फिरोजा, फिरोजा। मैं यहाँ इस कस्बे में किसी को नहीं जानता, बस स्कूल से सीधा घर। अच्छा जी। हाँ, अलबत्ता इस बाग में मैंने रखवाली की थी 5 दिन, इन माल्टों की। पता नहीं है वो लोग यहाँ हैं भी कि नहीं। कौन लोग?
एक पागल सी लड़की रहा करती थी यहाँ। पागल लड़की रहा करती थी यहाँ? नहीं नहीं, वो आम मानो की पागल लड़की नहीं थी, बल्कि अजीब सी लड़की थी वो। कभी तो वो कोई शहजादी दिखाई देती थी, कभी किसी खाना बदोश की बेटी नजर आती थी, लेकिन कभी कभी मुझे कुछ डर सा लगने लगता था उससे। एक खूबसूरत चुड़ैल दिखाई देती थी वो। लेकिन इस कस्बे में मैं किसी को नहीं जानता। तुम्हारा अगर दिल ना लगे ना यहाँ, तो तुम उसके पास चली जाया करना। लेकिन पता नहीं वो यहाँ है भी कि नहीं। ये बाग उनका अपना नहीं है ना। अच्छा। हम सब ढोलकी पर जा रहे थे। फिरोजा, देखो मैं तुम्हारे लिए दोस्त लाया हूँ। वालेकुम अस्सलाम। फिरोजा, मैं इन्हें बता रहा था कि इस कस्बे में मेरा और कोई वाकिफ नहीं है। मेरा भी और कोई वाकिफ नहीं था मास्टर जी। अच्छा ये बताओ कि बाग का कैसा हाल है? ठीक है जी। कुछ माल्टे होंगे तुम्हारे पास? मेरा मतलब है कीमतन खरीद लेंगे हम तुमसे। माल्टों का मौसम तो गुजर गया जी। इतनी जल्दी? 3 महीने 3 दिन हो गए हैं आपको गए हुए शहर। हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ कि बाद में यहाँ बाग में कोई चोरी तो नहीं हुई? आपके बाद कोई चोरी नहीं हुई मास्टर जी। एक दफा ना मेरे 2 शागिर्द इनके बाग में आकर चोरी करते हुए पकड़े गए। ये उन्हें मेरे पास लाइन सजा दिलवाने के लिए। क्या फायदा इन बातों का मास्टर जी? हाँ हाँ। अच्छा खालदा, बैठोगी या चलें? और चलते हैं। अच्छा मैं फिर किसी दिन आऊंगी। और आप? मैं भी आऊंगा। हम दोनों आएंगे इकट्ठे, फिर कभी सही। फिरोजा, तुम डर न जाना। ये कुछ नहीं है, ये कोई नहीं है। मेरी सब कुछ तुम हो, सिर्फ तुम। ये औरत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सच। Ha ha ha!